ऑफिस की सिटिंग। देखो ऑफिस भी ना दो तीन तरह के हैं, समझो। एक तो ऑफिस होता है दुकानदारी, कि एक चीज की आपकी दुकान है और वो वहां पर कहाँ बैठना चाहिए। और जो हम एक ट्रेंडिंग वे में पढ़ते हैं ना, तो वो ये बताया गया कि नॉर्थ की साइड बैठना चाहिए दुकानदार को, जिनकी स्पेशली रिटेल सेल है। ठीक। और जिनकी होलसेल है, उनको मैनेजमेंट करना है तो वेस्ट में बैठ जाए, साउथ वेस्ट में बैठ जाए। अब इसको थोड़ा ब्रॉडर वे में देखो ना, पुराने जो ग्रंथ है वो इस बारे में कुछ बात ही नहीं करते, कि क्योंकि ये टॉपिक पे डिस्कस ही नहीं करते। कुछ ज्योतिष ग्रंथ इस बारे में कहते हैं कि भाई मालिक को ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां पर वो सबसे ज्यादा विजिबिलिटी ले सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को देख सके, उस जगह बैठना चाहिए। यहीं पे एक रूप आपने और पढ़ा होगा तिजोरी का, कि तिजोरी को ना घर के सबसे दूर वाले कोने पे रखना चाहिए। लेकिन वो दूरी नापते कैसे हैं? एंट्रेंस से। इसलिए कभी कभी हम जब वास्तु करते हैं तो मालिक हमें ऑड डायरेक्शन में बैठा दिखता है, कि भाई जो ये तो वास्तु से सही नहीं है। और कभी कभी हमें उनके कैश बॉक्स ऐसे अजीब डायरेक्शन में मिलते हैं जो कि हम कहते सही नहीं है, पर वो पुराने रूल्स के हिसाब से सही लग रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर हम सिर्फ ओनर की बात कर रहे हैं, तो अब ना देखो ओनर के वजह से, ओनर के साथ ना दो बातें हो गई। अब नया ट्रेंड आ गया, उसमें कैमरे आने लग गए, कि ओनर देखो दूर बैठते हैं और कैमरे से एक्सेस करके सबको देखते रहते हैं। तो वहां पर तो वो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि अब तो जहां बैठे बैठे वहां से वो देख सकता है access। तो अब तो वो किसी भी डायरेक्शन में बैठ जाए, अगर कैमरे का एक्सेस है तो कोई वैल्यू नहीं है। और अगर कैमरे का एक्सेस नहीं है, तो स्टार्टिंग में बैठना सबसे बढ़िया माना जाता है। स्टार्टिंग मतलब जब ऑफिस में एंट्री कर रहे हैं उस टाइम पर सबसे बढ़िया माना जाता है, चाहे कोई भी फेसिंग हो। चाहे कोई भी फेसिंग हो। वरना वो लॉन्ग टर्म में जाकर उसको नुकसान होगा ही होगा। सर अगर फ्रंट ऐसा हो कि पूरा का पूरा फ्रंट जैसे ट्रेन टाइप की दुकानें होती हैं, एस हम्म। एस डब्ल्यू में ही आ रहा है, डब्ल्यू एन डब्ल्यू में आ रहा है, फिर इसको कैसे मैनेज करें? देखो उसमें थोड़ा जैसे एस एस डब्ल्यू में आ गया, जैसे आपने कहा कि फ्रंट थोड़ा सा साइड होके उसमें बैठ सकते हैं। सर साइड जब जाती है ना, एस एस डब्ल्यू से निकलते हैं, एक दुकान मतलब ब्रदर की ही लगाओ, तो वो ऐसे बनी है कि साउथ फेसिंग है, और जब उसको एस एस डब्ल्यू से निकालते हैं तो काफी अंदर चला जाता है, मतलब साउथ वेस्ट। हम्म। तो मेन रोड से बिल्कुल कट जाती है सीटिंग। मेन रोड से कट जाती है तो फिर एस एस डब्ल्यू में बैठ सकते हैं। फिर बैठना पड़ेगा ना। हाँ जी, एस एस डब्ल्यू के एस सिक्स पार्ट में बैठ सकते हैं। अगर ये गंधर्व वाला जो पद होता है ना, जी। ये आप कोई पुराण उठाओगे, नारद पुराण स्पेशली, तो उसमें अच्छा लिखा गया। इवन इसकी एंट्रेंस भी अच्छी लिखी हुई है। ठीक है। और सर अगर ऐसे डब्ल्यू एन डब्ल्यू हो तो? क्या एस डब्ल्यू में? डब्ल्यू एन डब्ल्यू आ रहा हो तो ऐसे? कोई दिक्कत नहीं है। और ई एस सी में भी कोई दिक्कत अब नहीं डब्ल्यू है? एन डब्ल्यू की रेमेडी बता दो, जो कुछ जगहों पे मैंने देखी है एक्सेप्शनली, उन्होंने वहां पे हनुमान जी लगा रखे होते हैं। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको वास्तु पता थी और उन्होंने किसी ने, मैं जैसे उनसे पूछा क्लाइंट से, कई बार ऐसा हुआ है, तो उन्होंने किसी ना किसी शक्ति रूप की फोटो लगा रखी थी। स्पेशली हनुमान जी मिल जाते हैं मेरे को वहां पर। और हनुमान जी ना डिप्रेशन काटने में मशहूर है। ठीक है। तो अगर कहीं पे ऐसी वो मिल रही है ना,
प्लेसमेंट, तो वहां पर आप ये चीज ट्राई कर सकते हो। तो डब्ल्यू हनुमान जी की फोटो कैसे, अंदर की फेसिंग बाहर की फेसिंग? कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कैसे भी फेसिंग चलेगी। चाहे सीट के पीछे हो, चाहे सीट को देख रही हो, कहीं भी हो। हाँ जी। तो डब्ल्यू में अगर थोड़ा सा वहम है तो थोड़ी सी नॉर्थ वेस्ट में कर दे। देखो अब पॉसिबिलिटी है फिर तो कर ही लेंगे। रुद्र का पद आता ही है डब्ल्यू में। हाँ। हाँ जी। तो हनुमान जी तो वैसे भी फायदे में रहेंगे वहां पर। अच्छा, तो फिर सर ये W7 में चली गई। हाँ जी। तो अगर हम देवता के हिसाब से देखें तो भी हनुमान जी वहां पे जच रहे हैं। अच्छा, रुद्र पर लगा दें। हाँ। और अगर नहीं कोई पिक लगाता है कोई ऐसे, तो फिर वो W7 में बैठ भी सकते हैं। बैठ सकते हैं। और कुछ लोगों को ना फायदा बहुत देता है डब्ल्यू 7 में बैठना। पता है किन लोगों को? जी। डब्ल्यू काउंसलर्स को। काउंसलर्स को नहीं। जिन लोगों के मन में बहुत बातें कहने की और वो कह नहीं पा रहे। हाँ, मतलब जो काउंसलिंग करते हैं जैसे। अच्छा नहीं। सपोज करो मैं अपने घर से भड़का हुआ चल रहा हूँ, घर में कोई प्रॉब्लम है, मेरे को ऑफिस में डब्ल्यू दे दी, तो मैं वहां पर अपने इमोशंस को बाहर निकाल लूंगा। वहां ज्यादा बोलेंगे बैठ के वो। हाँ। वहां पर अच्छा। वो अपने आप को डिटॉक्स फील कर लेगा। तो जैसे काउंसलर बोल दिया या ये साइकेट्रिस्ट बोल दिया, नहीं। जो भी व्यक्ति इमोशनली हर्ट चल रहा है या उसके पास बहुत कुछ है बताने को लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, अपने प्रोडक्ट के बारे में भी। अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में, जैसे मैं कई बार कुछ लोगों को बोलता हूँ जो कहते हैं कि हमें ना रील बनानी है, वीडियो बनानी है। हम्म। हम पे नॉलेज है लेकिन हम बना रहे तो बता नहीं पा रहे होते। डब्ल्यू में बैठ के बनाओ। हम्म हम्म। समझ गए? तो वो डायरेक्शन भी काम कर देगी। भी आपको निकाल देगी आपके मन में जो भी है। ठीक है। और ये चीज वैसे भी बड़ी फेमस है। जहाँ हम स्टॉक रखते हैं, अपना खाता रखते हैं, सेल रजिस्टर, वो NNW में ज्यादा बढ़िया माना जाता है। NW। हाँ जी, NNW में सबसे बढ़िया माना जाता है। वो भी ये त्वष्टा के पद पर, जो मुखिया पद है ना, N3। सर स्टॉक खाते मतलब जो पुरानी फाइल्स होती है, पुराने अकाउंट्स होते हैं, वो भी? मैडम सेल रजिस्टर। सेल रजिस्टर। जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, परचेज किया जाता है, उसका अंतिम काम सेल हो जाना है। जी। तो N3 देखोगे तो आखिरी देवता है। हाँ जी। NNW आखिरी जोन आ जाता है कि वहां पे हर चीज का फिनिशिंग टच आ गया। जी। तो वो जो भी प्रोडक्ट है उसको अंतिम रूप देता तो सर रजिस्टर की बजाय सेल के लिए जो सामान है मेन, वो भी रखा जा सकता है ना? है। डिपेंडिंग है ना मैडम, साइज कितना मिल रहा है हमको, हम तो सब कुछ सेल टीम बिठा दें वहां पे। ठीक है, मतलब ऑप्शन में है कि सेल टीम बन बिठाओ। हाँ। ठीक है। या प्रोडक्ट ही रख दो या रजिस्टर। हाँ। हमें जितना सर यहाँ पर टाइम। क्लाइंट, उन क्लाइंट्स को जैसे कॉलिंग करने के लिए रजिस्टर बने होते हैं, वो रजिस्टर भी यहाँ रख सकते हैं? हाँ जी, वो रजिस्टर भी यहाँ रख सकते हैं। सेकंड डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन होती है लेकिन पहली NNW होती है। सेकंड कौन सी? पूरब। ठीक है। कई जगह पूरब आपको पहली बताई जाएगी, बट पूरब में ना जो हमारे सेल्समैन है, मार्केटिंग टीम है ना, उनके ही कनेक्शन इतने बढ़िया हो जाते हैं कि वही भग जाते हैं। हम्म। कि वो बाहरों बाहर अपने ही कॉन्टेक्ट बनाने बैठे हुए हैं। ये दिक्कत आती है। और कुछ जगह जहाँ चीज दिखावे पे बिकती है, कपड़ा हो गया, ज्वेलरी शोरूम हो गए,
वहां पे तो इन चीजों की हम फिर हम डमी लगा सकते हैं, शोकेस जिसे कहते हैं। पर शोकेस से भी बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट वहां पर सेल रजिस्टर रखने का है। सर सेल रजिस्टर में क्या आता है कि हमने क्या क्या सेल किया है? हाँ, आज क्या क्या सेल हुई है। अच्छा। अब जैसे कल एक वास्तु पे गया, तो उन्होंने कहा कि हमें तिजोरी की जगह बता दो। ठीक, तो उनको मैंने बोला कि भाई क्या करते हो, क्या काम करते हो। तो उन्होंने कहा कि सर हम पे ना लोग सामान गिरवी रख के जाते हैं, और उसको हम ब्याज पे पैसा देते हैं। इसके अलावा हमारा गोल्ड का भी काम है, ज्वेलरी का भी काम है, डायमंड का भी काम है। ठीक। ये जो भी काम होते हैं ना मैडम, गोल्ड के या डायमंड के, ये ना हमेशा जब किसी सुनार से पूछोगे, वो ना पैसे से पैसा बनाते हैं। ये जब बात करते हैं ना आपस में कि ये है तुम्हारी कमाई क्या है, तो पैसे नहीं बोलते, ये बोलते हैं हमने इस साल ना 1 किलो सोना कमाया है, इस साल आधा किलो सोना कमाया। मतलब सोना कमाना इनकी कमाई होती है कि तुमने 10 साल में कितना कमाया जी, 10 किलो सोना कमाया। तो ये वेल्थ क्रिएटर है अलग से, एक ऐसे समझो। और वेल्थ क्रिएटर्स की हमेशा तिजोरी साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, जो पैसे से पैसा बना रहे हैं। इनसे जब बात भी करो ना, तो वो कहेंगे जी हमारे पिताजी ने ना हमको 500 ग्राम सोना दिला के और 5 किलो चांदी दे के दुकान पे बिठा दिया था, आज देखो हमारी दुकान में 10 किलो सोना है। मतलब इनका ये बताने का तरीका है, ये नहीं बताते ना कितना पैसा कमाया, गोल्ड बता देते तो हैं। सर गोल्ड और वहां रखा जा सकता है, उसके पेपर्स रखे जा सकते हैं? मैडम तिजोरी लायक कोई भी चीज। नहीं, जैसे अ, ये होते हैं शेयर्स होते हैं, कि शेयर्स के पेपर हो गए, कोई ऐसी चीजें हो गई, हाँ। वो पेपर्स भी यहाँ पे रखे जा सकते हैं? और यहाँ पर काफी लोग क्या गलती करते हैं कि साउथ वेस्ट में या वेस्ट साउथ वेस्ट में रखने की कोशिश करते हैं, वो उल्टा पड़ता है। वो बढ़ते नहीं है ना साउथ वेस्ट में? वो उल्टा पड़ता है का मतलब वो पर्सन जो आपसे गिरवी रख के लेके गया वो आएगा नहीं। फिर वो तो इनको तो फायदा हो गया सर। मैम वो फायदा ना, कहने को फायदा है, कहने को तो ये फायदा है कि आप ग्रहों के हिसाब से नुकसान कर जाएगा। ग्रहों के हिसाब से नुकसान है कि आप शुरुआत में 6-7 महीने तो आप गोल्ड बेचोगे नहीं, 1-2 साल हम्म। बेचोगे, वो कहेगा मैं देके जा रहा हूँ, वो असल में आपका पैसा स्टक करेगा। और वो 8-10 महीने बाद या 2 साल बाद आके कि आपका इतना पैसा ले लो जी मेरा वापस दे दो, और आप किसी ना किसी मार्केट प्रेशर में उसको वापस करो। अच्छा, SW WSW में रखा हुआ पैसा बढ़ता नहीं है? नहीं, बढ़ता नहीं, किसी हालत में नहीं बढ़ता। एस अच्छा, डब्ल्यू में सेविंग का जोन हो गया तो सेव ही रहेगा बस? WSW में जब पैसा रखा जाता है, जब हमें उम्मीद हो ये खराब हो जाएगा। अच्छा, बचा रहे। हाँ। लेकिन आप किसी भी शास्त्र को उठाओगे ना वास्तु के, वो नॉर्थ में या साउथ ईस्ट में रखने की सलाह देगा, कुबेर के स्थान पर या अग्नि के स्थान ठीक है। तो सर साउथ ईस्ट के अलावा SSC और साउथ में भी आ सकती है? पर। SSC साउथ में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ बदल जाती है, जैसे SSC का ही बता देता हूँ। SSC में रति सज्जा कक्ष बनता है, रति सज्जा कक्ष बोलते हैं ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम को। वैसे कहा गया साउथ ईस्ट में शीशा नहीं आना चाहिए। हम्म। अब जब साउथ में बेडरूम है तो डेफिनेटली साउथ साउथ ईस्ट में रति सज्जा कक्ष रहेगा। हम्म। और SSW में गंधर्व वाली जगह भी दिख रही है कि हाँ भाई, जो गंधर्व एक्टिविटी होती है वो वहां पर बनती होगी, क्योंकि ये तीन हम्म। सारी चीजें एक साथ जानी चाहिए। हम्म। ठीक। तो सर SSC का भी कोई पद प्रॉपर? SSC का भी जो पद आएगा, SSC के पद में ये आएगा मैडम, वितत। अच्छा।
और अगर इसके साथ में कोई आगे पीछे हो तो भी चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो कभी कभी ना एसएससी में वो आ जाता है, जैसे अगर आप ड्रेसिंग ले रहे हो तो ड्रेसिंग में शीशा भी आ सकता है और पानी भी आ सकता है, हम्म। लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा उसका। ठीक है। मतलब कि अगर किसी के एसएससी में काले रंग के शीशे भी आ गए तो भी नुकसान नहीं करेंगे? तो भी नुकसान नहीं करेंगे वहां पर। ठीक है। तो जब हम बेसिक्स पढ़ते हैं ना तो उनको कहते हैं नहीं जी, यहाँ नॉर्थ साउथ में शीशा मत लगाना, बहुत बुरा है, साउथ ईस्ट में हम्म। बहुत बुरा है, लेकिन ऐसा कोई खास बुरा नहीं है। ठीक है। इसीलिए कई जगह आपको साउथ साउथ ईस्ट की तरफ बाथरूम मिल सकता है, लेकिन वो बुरा नहीं होगा। और बाकी आप पूरे देश में, इंडिया जैसे देश में किसी से पूछोगे तुम्हारे पैसे मरे पड़े हैं कहीं, तो वो सबके मरे पड़े होंगे कहीं ना कहीं, हम्म। चाहे उसका साउथ साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट में टॉयलेट हो या ना हो, मरे तो फिर भी। सर लेकिन जो वास्तु करते हैं ना, उनको कोई राइट नहीं होता बीमार होने का, परेशान होने का, पैसे डुबाने का। लोगों का सवाल पहले यही आ जाता है। बस ये चक्कर है। क्योंकि आप, अब कल एक विजिट पे था, कल मैंने शायद 4 या 5 वास्तु की थी, तो एक विजिट पे था उनके एनएनई में, 4 फ्लोरों में, 4 फ्लोरों में टॉयलेट थे। ठीक है, एक बार भी मैंने उनसे पूछा नहीं, एंड मैंने पूछा, मैं कहा कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, कह रहे हाँ कॉन्स्टिपेशन रहती है। अब हर घर में ये कॉमन बातें हैं कि शुगर है, कॉन्स्टिपेशन है, कभी किसी को एंजाइटी है। हाँ, पूछो तो सर यही कहते हैं लोग, आजकल पिज्जा खाते हैं पेट तो सबके खराब मिलेंगे। तो एनएनई का टॉयलेट अच्छा खासा बड़ा, मतलब पूरा बड़ा जकूजी है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रॉब्लम क्यों क्या तंग थी? नहीं कर रहा था वो? क्या जी? क्यों तंग नहीं कर रहा था वो? क्यों तंग नहीं कर रहा था? एक तो मैडम, टॉयलेट तंग कभी करता ही नहीं। अच्छा। टॉयलेट को लेके हमारी धारणा और हमारे जो लाइफस्टाइल है, हमारी मानसिकता है, वो तंग करती है। टॉयलेट तो उसी चीज को ओट रहा है बस, जो हमने कल खाई थी। हम्म। उसके अलावा उस बेचारे का कोई लेना, कोई दोष नहीं है। ठीक है। टॉयलेट की सिंपल बातें हैं कि भाई उसका वेंटिलेशन है, उसकी सफाई है, बस उतनी सी मेंटेनेंस है। लेकिन ये मेंटेनेंस आप देखोगे हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आपको इसके और गहराई में लेके चलो ना, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, और शायद वास्तु से हम बाहर चले जाएंगे। जो हमारा खान पान है ना, स्पेशली इंडियंस का जिस तरह का होता है, हाई लेवल के जो कार्ब होते हैं, उसमें टॉयलेट ज्यादा सड़ता है। ये शायद सुन के थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आपका बेटा डॉक्टर है, उससे पूछना है। वहां पर टॉयलेट ज्यादा? गंदा होगा। ये लाइन रिपीट करना, जो किस कारण से, क्या बोला आपने? जिन फूड्स में कार्ब्स की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, ओके ओके। या बैड कार्ब की, और जो बैड जो फैट होते हैं उनकी मात्रा ज्यादा होती है, प्रोटीन की ना के बराबर होती है, वो टॉयलेट ज्यादा गंदे होते हैं। हम्म। और ये बहुत कॉमन बात है, मतलब वो आराम से सुन के बता देगा हाँ ये बात है। टॉयलेट तो हमारे यहाँ ना जबरदस्ती के बदनाम है। ठीक है। और सिंपल सी बात है, जहाँ सफाई ज्यादा है वहां पर वैसे मुद्दे नहीं है, वहां उनके मुद्दे ही अलग हैं, शायद काफी बड़े हैं। मतलब एक टॉयलेट मिला साउथ ईस्ट में, और उनसे पूछा जी आपके पैसे फंसे हैं, वो कह रहे हाँ जी फंसे हैं। वहीं पे आप दूसरे घर में गए, उनसे पूछा, तो बात ये आ रही है, पैसे फंसे हैं डेफिनेटली, कहीं ना कहीं पैसे तो थे ना आपके पास। किसी भी साउथ ईस्ट में टॉयलेट हो, उनसे बस ये पूछना है पैसे किस चीज के थे। मोस्टली आपको केसेस में ऐसा मिलेगा कि हाँ,
कमाई कर रहे थे उसके बीच के फंसे हुए, सेविंग के नहीं फंसे हुए लेंगे। अब ये बहुत अजीब बात है। क्यों? क्योंकि साउथ ईस्ट की टॉयलेट आपको बढ़ोतरी दे सकती है पैसों में, और वो बढ़ोतरी ऐसी होगी कि उसमें छोटे मोटे अमाउंट फंस जाएगी। ये शायद मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है। कुछ कॉमन चीजें ऐसी हैं जो किसी से भी पूछो, किसी भी घर में जाके पूछो, वो मिल जाती है। आप किसी से पूछो तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे जलते हैं, वो कहेगा हाँ जलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको वास्तु से कोई लेना देना नहीं है। हम जिस कालखंड में जी रहे हैं, जिस तरह का हमारे लाइफ स्टाइल है, वो कॉमन है। और वो हम किसी न किसी चीज पर डाल आते हैं। तो सिंपल सी बात है। अगर हम सबसे पहली बात करें ऑफिस की, कि बैठना कहाँ चाहिए, कोई बहुत सारे नियम नहीं है, एक सिंपल नियम है, जहां पर आपको पूरी प्रॉपर्टी का एक्सेस हो उस जगह बैठना चाहिए। और कैमरे आने के बाद ये रूल नहीं रह जाता। अगर कैमरे लगे हुए हैं तो, और टीवी में वो चल रहे हैं तो, फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है ना? बात आती है सेल टीम की, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन की जान होती है, क्योंकि सेल नहीं हो रही तो फिर तो आपको कोई फायदा नहीं, आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, सबसे सस्ता है, कोई वैल्यू नहीं जब वो बिक ही नहीं रहा तो। विदेशियों को देखते हैं हम, वो क्या करते हैं, उनका थोड़ा डिफरेंट सोच होती है। वो सेल टीम को इतनी सर्विसेज देते हैं, मतलब इतना अ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू देते हैं कि वो सेल टीम अपने आप ही लगी रहती है काम करने में। वो डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं कि भाई सेल्समैन को इतना कुछ दे दो, या तनख्वाह ही इस तरह से दे दो कि वो अपने आप ही फंस जाए। वास्तु क्या कहता है कि भाई हाँ, ऐसी कुछ जगहों पे रखो जहाँ पे उनके टास्क लगातार फिनिश होते रहे, ताकि उनके अंदर एक वो बना रहे, डोपामाइन टाइप का, कि हम कुछ काम कर रहे हैं। बड़ी कंपनीज को देखो आप, जैसे सीमेंट कंपनी होती है, या कोई और, जिनके डीलर्स माल बेच रहे हैं, अच्छा वो क्या करते हैं, अपने डीलर्स को इकट्ठा करके घुमाने ले जाते हैं। थाईलैंड ले गए, यूरोप ले गए। तो हर जगह ना, जो भी डीलर्स हैं, आपके डीलर्स का मतलब जो भी आपके माल को खत्म करने की ताकत रख रहे हैं, सेल करने की ताकत रख रहे हैं, आप उनको किसी भी रूप में खुश कर रहे हो। एज अ वास्तु कंसल्टेंट, ये बात हमारे लिए जाननी क्यों जरूरी होती है? क्योंकि ना, आज की डेट में जो हमें क्लाइंट मिल रहे हैं ना, वो हमसे छोटी छोटी वो बातें भी डिस्कस कर रहे हैं जो आउट ऑफ द वास्तु जा रही है। ठीक है मैम। वो ये बात भी पूछते हैं, जी हमारे घर में ना बंटवारा होगा तो हम कौन सी प्रॉपर्टी ले, हम बंटवारे के टाइम पे क्या बातें बोले। अरे भाई, हमारा काम थोड़ी ना है। लेकिन हम ना मैडम वास्तु कंसल्टेंट रहे ही नहीं, अब हम मेंटोर बन चुके हैं चलते फिरते। ठीक है मैम। तो हमें ना, जो दुनियादारी में बातें चल रही हैं, कंपनीज में जो चल रहा है, बिल्कुल छोटी सोसाइटी में चल रही है, हमें सारी बातें पकड़ के रखनी पड़ती है। तो सिंपल क्लाइंट से ये भी कह सकते हैं, भाई आपके सेल्समैनों को खुश कर दो, बस कैसे भी खुश कर दो, बात बन जाएगी। और बनती है, क्लियर दिखती है बनती हुई। वास्तु क्या कर रही है मैडम, वास्तु गलत नहीं, वास्तु ना इनडायरेक्ट रूप में कहने की कोशिश कर रही है। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि साउथ साउथ ईस्ट में रति सज्जा कक्ष बोला गया, और बराबर में बेडरूम है, साउथ को बेडरूम बोला गया, बेस्ट रूम, बेस्ट डायरेक्शन फॉर बेडरूम। विश्वकर्मा में भी है, समरा सारे शास्त्रों में एक मत है कि साउथ में बेडरूम होना चाहिए। यानी आपको ना रात को सोने से पहले भी सजना जरूरी है। सजने का मतलब उस तरह की ड्रेसिंग जरूरी है। और वो ना साइकोलॉजिकली हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, भैया रात को बेड पे भी जा रहा है तो नहा धो के, कपड़े कपड़े साफ और हाथ पैर धो के जाना है। आज की डेट में हम ये कॉमनली बच्चों को बता रहे होते हैं। तो वास्तु घर पे भी चल रहा है, सेम टाइम पे हमारे दिमाग पे भी चल रहा है। और वही साइकोलॉजिकली हमें हर चीज परोसी जा रही है।
साउथ में बेडरूम है, और SSW में टॉयलेट का है, वो क्लियरली बोला गया। साउथ वेस्ट में बोला गया यहाँ पे आपका वो होना चाहिए, असला बारूद, यही बताया गया ना। तो सर क्या बोला? जो मैडम हथियार होते हैं अच्छा, साउथ वेस्ट में ना। साउथ वेस्ट में आयुध कक्ष बोला गया। हम्म। तो क्यों बोला गया कि जब हम राजा से संबंधित कोई किताब पढ़ते हैं ना, राजशास्त्र से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो राजा का काम क्या होता है, सुबह उठते ही सबसे पहले ये देख के आना, रोज, डेली, कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, मेरे पास हम्म। रिसोर्सेज क्या क्या है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट या खाने वाने की उम्मीद करे, सबसे पहले उठते उसे रोज देखना पड़ता है कि मेरे पास क्या है रिसोर्सेज। अब इस रिसोर्सेज में क्या कमी आ रही है, तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा, टैक्स लगा के किससे वसूली करनी है, और अगर ये एक्सेस हो रहे हैं तो अब किस तरह से दूसरी जगह पैसा लगाया जाए। तो वास्तु का सर्कल देखो, मतलब 16 के 16 जोन का सर्कल देखोगे ना, उसके बाद आपको 32 के 32 देवता को सर्कल दिखेगा। वो एक दूसरे के हमारी लाइफ से स्टाइल के हिसाब से चल रहे हैं, बिल्कुल उस तरह से चलता जा रहा है। इसलिए जब कहा गया ना कि साउथ वेस्ट में तिजोरी रखो, वो साउथ वेस्ट में तिजोरी का था ही नहीं। अपने बेडरूम से बिल्कुल एक्सेस में रखो, कि आपका बेडरूम बिल्कुल नियर पड़ता हो। तो वो चीज बनी हुई है यहाँ पर। टॉयलेट तो क्या है, बदनाम है, और कुछ नहीं है। और वो बदनाम ही रहेगी। सेम हाल मंदिर का भी रहेगा, जो घर के मंदिर होते हैं। घर के नियरेस्ट जो भी मंदिर है, वहां पर जाना घर के मेन एंट्रेंस का सबसे बड़ा उपाय है। क्योंकि घर के नियर जो भी रिलीजियस प्लेस होता है, वो द्वारपाल माना जाता है उस घर का, उस मोहल्ले का, कि वो एनर्जी उस आसपास की प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करती है। और कभी भी एक चीज नोटिस करना, लोग अपने घर के नियर बाय मंदिर से ही सबसे ज्यादा द्वेष पाल के बैठे हैं। वो सीधा बड़े मंदिर तो चले जाएंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, लेकिन घर के आसपास के मंदिर को गाली देंगे। वो कहेंगे यहाँ पे लूट मच रही है, जैसे वहां नहीं मच रही। वास्तु में इन चीजों का ध्यान रखना, इन माइक्रो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कि इससे वो नक्शे का ज्ञान ना हो के हमें छोटी छोटी बातें सिखाई जा रही है उसमें। सर वो मंदिर से भी जेलस फील आता है ना उनको। क्या मन जेलस फील आते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने आ गया ना, बाकी मंदिर तो हमसे बहुत दूर है, तो हमें पता नहीं वहां पे क्या वो मच रही है। तो ये चक्कर है। तो जब सुख की बात आती है, तो 6 तरह के सुख बताए गए चाणक्य नीति में, कि भाई पैसे का लगातार आना सुख है, हेल्थ का बने रहना सुख है, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से मीठी भाषा में बात करना, ये बहुत बड़ा सुख है। ठीक है। और उसमें भी एक सुख और बताया जो बड़ा अजीब सा था, कि ऐसी विद्या लगातार सीखना जिससे धन आता हो, वो भी सुख है। अब इन चीजों को लगाओगे ना, तो आपके नॉर्थ वैसे रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट सारे सुख दिखेंगे। नॉर्थ ईस्ट नई विद्या सीखना, नॉर्थ NNW आ गया आपका, हेल्थ आ गया, नॉर्थ पैसे का बहाव, NNW वही पार्टनर का मिलना एक दूसरे से। ठीक है ना। और इसमें नॉर्थ वेस्ट जो आता है, वो जन समर्थन आता है या दोस्तों का, वो भी एक सुख माना गया है।
लेकिन फिर वही वाली बात कि अगर मैं इसे नॉर्थ से या नॉर्थ डायरेक्शन से कनेक्ट भी ना करूँ तो हमारी लाइफस्टाइल में चीजें रहनी चाहिए। इधर हम क्या सीखते हैं कि 12वीं के बाद आपको ग्रेजुएशन करना है और आप नौकरी पे लग जाओगे। मतलब हमारे यहाँ सीखना एक लिमिटेड प्रोसेस है कि एक रुक जाना उसके बाद मत जाना, जबकि ये जिंदगी भर का हिस्सा होता है, ये होना चाहिए। और ऐसी चीज तो फिर सीखना जैसे अब हम लोग रेगुलर पढ़ते रहते तो इसका मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट एक्टिवेटेड है। डेफिनेटली यस। और ये उपाय हैं, ये ऐसे उपाय हैं जहाँ पर वो चीजें रुक जाती हैं। जहाँ पे हम कहते हैं ना हम तोड़ फोड़ करके ही इसका उपाय करेंगे, नहीं जी इसका तो उपाय नहीं है पूरी दुनिया में, कैंसर होके मर जाओगे। वो कम्युनिटी है अलग है, वो कह रही हमें पता ही नहीं, हमें वास्तु नाम की चीज ही नहीं माननी। वो कह रहे जी जो सीखना तो है ही जरूरी। ये चक्कर है। कभी कभी ना प्रोफेशन से बाहर आके भी सोचना पड़ता है कि जरूरी थोड़ी ना सारे बदनाम मतलब ऐसे ही बर्बाद होते होंगे। अब इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी 50 प्रॉपर्टीज हैं, 100 प्रॉपर्टीज हैं, कहीं ना कहीं तो वास्तु दोष आ रहा होगा। फिर बाद में कहेंगे नहीं जी देखा तो कितने तड़प के मरे, अरे 80 साल का इंसान तड़प के मरे, चाहे कैसे मरे, मरे गया, मरना तो है ही, बहाना चाहिए। या तो कहो किसी के दोष नहीं होगा तो नहीं मरेगा। तो कुछ जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स बिल्कुल, जैसे प्रॉपर्टी की हमने बात करी, कहाँ बैठना चाहिए एक्सेस ज्यादा हो, तिजोरी कहाँ बनानी चाहिए घर के मेन गेट से जहाँ सबसे ज्यादा दूरी पड़ती हो, और सेल टीम बना ली। ठीक, टॉयलेट सिंपल सी बात है, वो सफाई मांग रहा है, वो कटिंग पटिंग कुछ नहीं मांग रहा। और ऐसी जगह आप कराओगे जो लोग कहते हैं जी नहीं जी गीला तो रहेगा, हमारा तो फर्श ऐसा था, उनके आप कटिंग भी करा के आओगे ना, वो कहेंगे, नहीं जी कोई इलाज नहीं हुआ इसका, आपके तो कराने के बाद से और बुरा हो गया। वो रिव्यू देंगे कि नहीं जी आपके कराने के बाद से थोड़ा सा और बिगड़ गया। अच्छा वो बिगड़ना ही था। लेकिन सर एक बात है, जो लोग ये बोलते हैं ना कि वासु जब से करा तब से प्रॉब्लम बढ़ गई है, सर वही इतनी इतनी केस स्टडी ले आते हैं। वो केस सारे स्टडी। रिलेटिव्स की भी ले आएंगे, सबके फ्रेंड्स की भी ले आएंगे। हम्म। पता नहीं तो उनका सबकॉन्शियस क्या बोल रहा होता है। सबकॉन्शियस ये है कि ना उन्होंने ना ज्यादा बैठा लिया दिमाग में कि वास्तु नाम की कोई जड़ी बूटी आएगी और तुरंत सारे रोग हट ले जाएगी, जिन आ जाएगा जिन। जिन आ जाएगा और वो काम कर जाएगा। तो उनको ज्यादा लगा कि कुछ एकदम से बहुत बड़ा चेंज होगा और अब तो काम धंधा करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो उनका फोकस बहुत ज्यादा बन जाता है वास्तु पे। वास्तु पे समझ लो, ज्योतिष पे समझ लो। और जिस चीज पे हमारा फोकस हो जाता है फिर हमें लगता है नहीं टस का मस भी नहीं हो रहा, ये तो हिल भी, क्योंकि बहुत हल्का हल्का हिलता है जब आप वास्तु करते हो। और वो कोई बहुत गहरा ऑब्जर्वर होता है वो तो समझ पाता है कि भाई हल्का हल्का हिल रहा है, अब मुझे मौका मिल रहा है, स्पेस बन रहा है मेरे अंदर, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। और जहां आप ये सोचो कि नहीं मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही चल जाएगा, वो भी नई बात बनती। क्योंकि ना वास्तु का सब्जेक्ट पता है कैसा है, देखो आस पड़ोस की कंस्ट्रक्शन, आमने सामने की लगभग 20-30 मीटर की कंस्ट्रक्शन सीधा असर डालती है, जो कि हमारे हाथ में भी नहीं है। जैसे जब हम घर के बारे में पढ़ते हैं तो आपने वो पढ़ा होगा ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान तो आपको पता ही होगा। तो ब्रह्मस्थान के बाद के जो स्थान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आपका कैमरा ऑफ है, माइक ऑफ है। सर एक बार बोलना क्या कह रहे थे। जो ब्रह्मस्थान होता है जी। वो तो आपको पता ही होगा ना। हाँ जी। तो ब्रह्मस्थान के जो बाहर के स्थान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देवभूमि और ऐसा कुछ बोलते हैं। ब्रह्मस्थान के जस्ट बाद वाले हिस्से को देव स्थान बोलते हैं। पिशाच भूमि, देवभूमि ऐसे। देव स्थान। उसके बाद जो घर के वो एरिया आ जाते हैं, लाइक घर की बाउंड्री से लेके घर के अंदर तक के एरिया, उन्हें मनुष्य स्थान बोलते हैं।
तो जो 32 वाला एरिया होता है वो लास्ट वाला। हाँ, उसके बाहर के इंसान, बाहर के एरिया को पिशाच स्थान बोलते हैं। सो जो बीच में आता है। जो बाहर की दिशाएं, जो बाहर हैं, घर की बाउंड्री के बाहर, अच्छा। वो सब पिशाच। अच्छा, ब्रह्म के बाद जो आ गया बीच में आर्य माँ वगैरह आ गया, वो वो देवस्थान। देवस्थान आ गया। जहाँ पे 32 देवता है वो मनुष्य स्थान है। अच्छा। तो और बाहर वाले पिशाच, सिंपल सी बात है कि बाहर वालों को पिशाच इसलिए बोला गया कि वहां हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कुछ कर सकते हैं। भाई बाहर, घर के बाहर की कंस्ट्रक्शन का आपसे क्या, आपकी गली की कंस्ट्रक्शन का आपसे कोई लेना देना नहीं है, और आपकी कोई वो भी नहीं है उसमें, अनुमति की वो नहीं है, सरकार जो करेगी करेगी। आपके पड़ोसी को जो बनवाना है वो आप, उसमें आपकी वो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन पिशाच विधि इसलिए बोला गया, भूत विधि इसलिए बोला गया कि उसका इफेक्ट हम पे आएगा। तो वास्तु इस तरह की विद्या है कि घर की बाहर की एक्टिविटी भी हमें हर वक्त परेशान कर रही है। हो सकता है ब्लेस्ड भी कर रही हो। अब इस चीज को जज कैसे करेंगे? देखो, पहले होते थे, जहां वास्तु लिखी गई वो महल के हिसाब से लिखी गई, घर के बाहर की चारों दीवारों का आप आराम से निरीक्षण कर सकते हो। आज की डेट में आप अपने बाहर के एरिया में भी लिमिटेड हो, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं ना, नाले हैं, रेल की पटरियां हैं, इतनी दूर तक का, जब हम पहले वाली वास्तु पढ़ते थे तो हमें आधा किलोमीटर तक की चीजें बताई जाती थी कि देखो वहां पे 500 मीटर दूर पे ये झरना बह रहा है, ऐसे ऐसे इसका इफेक्ट आ रहा है। आता है। सॉल्यूशन इतना है कि इंसान का पूरा हक ब्रह्मस्थान पर है। ब्रह्मस्थान को समझो कि अपनी नाभि पर है, अपने पेट पर उसका पूरा हक है। वो उसका कर्म है। उसमें उस चीज का कोई लेना देना नहीं है, आपकी क्या कहते हैं, किस्मत का कोई लेना देना नहीं है, वो आपका कर्म है। तो ब्रह्म स्थान को लगातार रिचार्ज करना, चाहे वास्तु से, चाहे अपने अनाज से, वो भूत विधि को भी समझ लेगी या उससे भी प्रोटेक्ट कर देगी आप। लेकिन अगर ब्रह्म स्थान ही कमजोर है तो बाहर की चीजें अब आप पे रोज इफेक्ट डालेंगी। जैसे इससे कोई कैसे रिचार्ज करेंगे? देखो, पहले तो समझो खराब कैसे हुआ। खराब करने में सबसे पहले तो फूड हैबिट है। फूड हैबिट है, घर का एनवायरनमेंट है, हर चीज पेट पे असर डाल। वास्तु क्या कहने की कोशिश करे कि ब्रह्मस्थान मत खराब होने तो, ये इसमें बहुत एनर्जी है। लेकिन है 9 बद गई, छोटा सा 81 में से, तो हम कहते हैं बहुत छोटा सा ही तो है, इसको खाली रख देंगे, खाली रखने ही तो इसका इलाज होगा। लेकिन आप वास्तु पुरुष को समझो, वास्तु पुरुष का कह रहा है कि इसका पेट, इसका जो नाभि स्थान है वो ब्रह्म स्थान है, इसको खाली रखो तो ये बढ़िया से ग्रो करेगा। अब आप कह रहे हो इसको रिचार्ज कैसे करें? जब आप समझो खाली रखना इसका इलाज है, तो रिचार्ज करना वहीं से होगा। डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का। बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन क्या करेगा? उसको बिल्कुल क्लीन कर देगा। और जो ऊर्जावान चीजें हैं उनका इनटेक इसको एनर्जी दे देगा। घर में हेड ऑफ द फैमिली खाए या कोई भी? नहीं मैडम, सबके लिए ही है, सबके लिए ही है। तो ये रहने वाले और घर एक दूसरे से चलता है। रहने वाले अपना इलाज करेंगे, घर का इलाज होगा, घर का इलाज करोगे अपना इलाज होगा।
लेकिन अगर आप किसी चीज को लेकर जिद्दी हो कि नहीं जी ये चीज तो नहीं छूटनी, कितना इलाज कर लो, वो फिर बात नहीं बनेगी, अलाइनमेंट आएगा ही नहीं। नई गाड़ी भी लेते हैं ना, उसको भी कहते हैं भी 60 पे चलाना, 80 पे चलाना, एक दो बार इसकी सर्विसिंग हो जाएगी तो फिर हाँ आप उस 100 पे, 120 पे खींच सकते हो। बिल्कुल उसी तरह से इलाज होता है। तो भूत विधि, बाहर की दुनिया, जो बाहर की दुनिया में आपके आस पड़ोस भी आ गए, आपकी सोशल मीडिया भी आ गई, आपकी रिश्तेदारी भी आ गई, और वो आपको बुरी तरह प्रभावित कर रही है। बात यह है, ना देव विधि काम करेगी वहां पे, ना मनुष्य काम करेगी, वहां पे ब्रह्मस्थान काम करेगा। तो चीज अंदर से बाहर की ओर जा रही है, और हम उपाय क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर कर रहे हैं कि बाहर चीजें ठीक हो जाए, अंदर तो होता रहेगा। इसलिए जब बड़ी सोसाइटीज का वास्तु करते हैं तो हमें दिखता है कि इनके अ, दिशाओं में तो दोष ज्यादा है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग वेंटिलेशन, इतनी अच्छी सर्विसेज दे रखी होती है पानी की और चीजों की, कि वो दोष महसूस नहीं होता। और रही बात भूत विधि की, तो देखो, जिस एरिया में आप जाते हो उस एरिया की वो तो आई जाती है आपके अंदर, लाइक प्रभाव आ जाते हैं, हरकतें आ जाती हैं। ठीक है, तो संगत का असर तो पड़ता है। आप किसी बड़ी सोसाइटी में जाओगे तो डेफिनेटली उसका फर्क पड़ रहा है। अब भूत विधि का वो पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। भूत विधि को आप प्रॉपर संगत समझ लो, ज्यादा समझ में आ जाए। अगर हम अपनी संगत अच्छी रखते हैं तो हमारी नाभि ठीक होती है, नाभि से मतलब कि पूरा वास्तु ठीक हो जाता है। हाँ जी। मतलब यही ये हो गया ना। ये चीज उल्टा असर भी दे सकती है कि हाँ वो चीज ठीक कर सकती अगर खराब होगी तो मतलब उल्टा आ गई हो तो। है। हाँ, उसको भूत या कि अगर पिशाच। हमारा मेरा मतलब है कि अगर हम लोग अपना सर्कल अच्छा रखते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हैं, किसी तरीके से अपनी बॉडी को, नाभि को ठीक रख रहे हैं, तो घर का वास्तु ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, ठीक हो जाता है। उसको भूत या पिशाच का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो चीज बहुत मुश्किल है संभालनी। क्योंकि उसके लिए ना जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें ना नेगेटिव साइड जल्दी पसंद आएगी, वो इंसानी फितरत है। लेकिन आउटसाइड ऑफ होम, जब जब इसका नक्शा देते हैं, हमें भूत विधि सिखाई जाती है, तो कहते हैं घर के बाहर की चीज है ये, इसका घर से कोई लेना देना नहीं। या ऐसी समझ लो जो म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में आ रही है, राजा के अंडर में आ रही है, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तो जितना ऊर्जावान ब्रह्मस्थान रहेगा, बाकी चीजें अपने आप को बैलेंस करेंगी, उनको या समझ लो बैलेंस होने के लिए, सुधार करने के लिए ऊर्जा मिल जाएगी। और जहां ब्रह्मस्थान के पास ऊर्जा ही लिमिटेड है, वहां आप देवता हो गए, मनुष्य विधि हो गई, वहां पे आप बहुत ज्यादा जोर भी दोगे ना तो अभी वो उतनी एनर्जी ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो खाने के लिए तो चीज मिलनी चाहिए ना। अब जैसे थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट का कॉल आया, वो कह रहे सर इसको स्पेस एलिमेंट को कैसे ठीक करूं। मैंने उसको कहा भाई तुम्हारे घर में देख ले, बालकनी में कबाड़ा रखा होगा, या घर में पुराने पुराने सामान सामान रखे होंगे, उन्हें फेंक दे, हो जाएगा स्पेस एलिमेंट खाली। भाई सीधा है ना, सामान हटाने को हम बोलते हैं ना स्पेस बन गया, यही तो वर्ड निकलता है हमारे मुंह से, तो हो गया स्पेस एलिमेंट। जो ये थोड़ी ना आप पश्चिम दिशा की ओर जाओगे स्पेस ठीक करने के लिए, ऐसा नहीं होता। स्पेस क्लींजिंग की मतलब यह है कि घर से बेकार सामान हटाया जाए, जिन चीजों में धूल मिट्टी जमी पड़ी है उनको हटाया जाए। जो थोड़ी ना हर चीज फेंक दे, जिन जो चीज हमारे काम की है लेकिन गंदी तो ना हो।
तो क्लींस स्पेस क्लींजिंग इक्वल टू ब्रह्मस्थान क्लींजिंग है। आप जाओ कोई नया घर देखने, बड़ा अच्छा लगता है, उसी में जब सामान आ जाता है फिर क्यों अच्छा लगता हो? क्योंकि स्पेस घिर गया। एक हमारा इनर स्पेस है, एक घर का स्पेस है, एक आउटर स्पेस है। आउटर स्पेस में भी हम कुछ नहीं कर सकते, वो भी आस पड़ोस का माहौल है। इनर स्पेस में भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो सोच से चल रहा है। लेकिन घर के स्पेस को जब क्लीन करते हैं तो इनर स्पेस क्लियर हो जाता है। अब इसी को मैं देसी भाषा बोलूं, कबाड़ा फेंकना, वो अच्छा जी ठीक है फेंक लेंगे। अच्छा, हम सिर्फ मनुष्य विधि को ठीक कर सकते हैं। मनुष्य विधि पे हमारा थोड़ा सा हक होता है, थोड़ा सा। और इसलिए कहा गया कि स्पेस क्लींजिंग सबसे पहले होनी चाहिए। ठीक है, स्पेस क्लींजिंग में वेस्ट डायरेक्शन की बजाय पूरे घर के दिशाओं का, जहां जहां से हवा आती है, बालकनीज हो गई, खिड़की हो गई, मेन डोर हो गई, उनके उपाय ज्यादा होते हैं। उपाय का मतलब क्लींजिंग। और यही चीज मिसिंग है, तो फिर बाकी उपाय ना लगेंगे नहीं, मतलब काम ही नहीं करते। ये दिक्कत आ जाती है। फिर क्या होता है, हम जैसे डायरेक्शन पूछते हैं, टॉयलेट की कहाँ है, ऑफिस की कहाँ है, बेडरूम की क्या है, बस उतने हिस्से में हम लगे रहते हैं। मतलब एक मनुष्य विधि में ये समझ लो, मनुष्य वाले काम कि वो हर चीज को बुद्धि पे लेके चलता है। ना वो ऊर्जा को समझ रहा, ना ऊर्जा के नियमों को समझ रहा। वो कह रहा है बस मैं इधर से उठ के इधर बैठ जाऊंगा ना। तो साइकोलॉजिकली जो एक दो दिन में असर दिखता है, कभी कभी तो आधे घंटे में दिखता है, 2 मिनट में दिखता है। जैसे कोई बहुत बढ़िया खुशबू आपको सुंघा दी जाए तो आप कहोगे नहीं मजा आया, पर वो साइकोलॉजिकली है, उसका कोई एनर्जी से लेना देना नहीं है। एनर्जी तो जब आएगी जब भ्रम स्थान से प्रॉपर रिसेप्टर की तरह आप बिहेव करने लगो और वो एनर्जी लॉन्ग टर्म काम करे, जब आएगी एनर्जी। तो जैसे रंगोली बनाते हैं ना गेट के बाहर, कुछ लोग बनाते हैं, साउथ इंडियंस बनाते हैं, मंदिर के बाहर बना लेते हैं, अपने घर के मंदिर के बाहर उसको किसी ना किसी तरह सजाने का काम कर रहे हैं, ब्रह्म स्थाने बना रहे हैं। वो देख रहे हैं अपने घर में ऊर्जा पिंड, देख रहे हैं कि ऊर्जा आ कहाँ से रही है। ऊर्जा किचन से आती है, ऊर्जा घर के मंदिर से आती है, ऊर्जा मेन डोर से आती है, ऊर्जा बालकनी से आती है, ऊर्जा ब्रह्मस्थान से आती है। ब्रह्मस्थान से ऊर्जा आती नहीं, ऊर्जा बनती है, या समझ लो सही जगह है, सर्कुलेट हो जाती है। एक ऊर्जा तो आपने खाना खा के ले ली, लेकिन पेट में जाने के बाद किस ऑर्गन को कितनी जरूरत है वो पेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। शरीर के, हमारी लाइफ के किस एस्पेक्ट को सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, फिर वो ब्रह्मस्थान डिस्ट्रीब्यूट कर। तो ये पैटर्न ना अलग अलग कालखंड में अलग अलग तरीकों से समझाया जा रहा है। कभी रंगोली बना के, कभी नमक का पोचा लगा के, कभी लाइटिंग लगवा के, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। तो सब बंधन बार लगाने चाहिए। हाँ जी मैडम, बंधन बार लगती है। मंदिर की एंट्रेंस को सजाना बहुत अच्छी बात है, एंट्रेंस को भी सजाना चाहिए। इवन जो बेड होता है, बेड पर भी अच्छी अच्छी चीजें बनवाई जाती है। बंधनवार की नहीं, कई फूल पत्ती बनवाते हैं, पहले आपने देखा होगा सिरहाने फूल पत्ती बने होते थे। ये वास्तु के कॉन्सेप्ट में लिखी हुई है सारी चीजें। तो बंधनवार के तो जितने भाई बहन आते हैं वो सब यूज करने चाहिए। जो अष्टमंगल के सिंबल आते हैं लगाए जाते हैं ना कई जगह एंट्रेंस तो पे। सर चौखट पर ऊपर ना जगह हो तो जैसे हैंडल वगैरह डेकोरेट कर दिए कोई ऐसा। कुछ भी चल जाएगा। ये तो इनको सजाने का सिर्फ इतना मकसद हुआ करता था कि ऊर्जा आने के सोर्स हैं। तो यही सोर्स अगर बिगड़ गए तो फिर गए ना इंसान। मतलब हमें उसको देख करके अच्छा फील आता रहे, यही चीज है। हाँ, सिंपल सी बात है कि वो सोर्स अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। अब किसी का मेन डोर ही गंदा पड़ा है तो अंदर की बातें तो आप भूल जाओ कि खराब ही होंगी। कि किस मेंटलिटी से व्यक्ति अंदर घुसता है बाहर निकलता है, वो पता चल रहा है कि इसकी मेन डोर ही गंदी है, इसका ध्यान ही नहीं है घर पे।
तो सर रूटीन में भी ब्रह्म स्थान वगैरह पे रंगोली बनानी चाहिए? रूटीन में बनती है मैडम, इसको ना अलग अलग तरीके से बोल देते हैं। कुछ जगह क्या बोलती है कि रोज ना अपनी दहलीज को ना पानी से धोया करो। क्यों बोला? पानी धोने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बात यह है आपका ध्यान जाए कम से कम। साफ रखने की बात। हाँ, कि जब पानी खिड़ाओगे तो ध्यान तो जाएगा। ऐसी फिर एक चौखटिया वाली हो जाती है आपके बेडरूम की। भाई वही है ना, बड़े से फिर छोटे की ओर जा रहे हो आप। कि आपने मेन चौखट देख लिया, अब बेडरूम की देखोगे, तो इस तरह से फिर पूरा एनर्जी का सर्कल समझ में आ जाता है। अच्छा, बेडरूम की चौखट भी मतलब फिर वो बेडरूम को इफेक्ट कर रही है? हाँ जी। इसलिए कभी भी देखना, जब हमारे यहाँ वो पूछते हैं ना, क्या बोलते हैं, चाक पूछते हैं जो अ, शादियों पे? शादियों पे भी पूछते हैं। एक जो बेटा होने पर? राखी से पहले पूछते हैं, जो सारी चौखटों पे चिपकाते हैं। हाँ जी, क्या? राखी वाले दिन होता है। हाँ, तो शायद एक या दो बार ऐसी चीजें आती हैं। हम अलग अलग कम्युनिटी में किसी में 4 बार भी आती है। हम्म। तो वो भी आप क्या समझ रहे हो, मतलब चौखट ही पूछ रही है ना। अच्छा। लड़का वो लगा देता है, फिर घर की बहन बेटी कभी घर में आती है, फिर उससे उसके हाथ से वो लग जाते हैं बाकी वो तोता वगैरह? तोते वगैरह लग जाते हैं। तो आप समझो ना, एक एक चौखट को इस तरह से, क्योंकि वहां से एनर्जी आ रही है। तो ठीक। ये भी कहा कि हाँ भी इस पे भी ध्यान दे। जो स्वास्तिक बनता है वो चौखट पर बनता है प्रॉपर? हम्म। जब डिलीवरी दे होती है, तो जो फीमेल जिस रूम में रहती है, उस रूम के बाहर भी एक वो बनाया जाता है, छोटा सा। अग्नि वगैरह को वो कर देते हैं? हाँ जी। तो वहां भी जो ऊर्जा जा रही है ना उस रूम में, उसको प्लीज किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जब एक, पहरा है एक तरह का कि बाहर से नेगेटिव एनर्जीज ना अंदर आए? मैडम पहरा समझ लो, एनर्जी को प्लीज करने वाला समझ लो, कि एक एनर्जी किसी भी रूप में आ रही है, लेकिन वहां पे जाके वो शांत हो जाएगी। तो अंदर जो हम्म। बच्चा है, माँ है, वो ठीक रहेंगे। तो हम इसको कहते हैं कि ये रिचुअल है, लेकिन वो शायद पहले से एनर्जी के कुछ चीजों को समझते थे, जो हम नहीं समझ पा रहे अब। वास्तु नाम की चीज हमें बता रही है कि शायद ये कुछ एनर्जी से छेड़खानी है। आईसीयू में कोई इंसान चला गया, उस आईसीयू में हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन आईसीयू का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया रखा जाता है। घूम फिर के चीज वहीं पे आएगी। भाई तुम पॉल्यूटेड हो, तुम अंदर नहीं जा सकते। ऐसे ही होता है ना, कि तुम्हारे बैक्टीरिया अंदर ना जाए, तो अंदर बीमार इंसान है वो खराब हो जाएगी, उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट वही बने पड़े हैं। जो उस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है वो बहुत मोटा पैसा कमा पा रहा है, वो उसका कुछ प्रोडक्टिव इनोवेटिव चीज बना पा रहा है। जो नहीं समझ में आ रहा पा रहा, वो उसको रिचुअल समझ के बस वही ढोए जा रहा है। लेकिन चीज सारी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है जी। सर सेल्स के अलावा और भी तो डिपार्टमेंट होते हैं ना ऑफिस में? सेल्स के अलावा और डिपार्टमेंट कौन से होते हैं बताओ? सर अकाउंट्स अलग हो गए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन नॉर्थ जानी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन पूर्व दिशा होती है। क्यों? अकाउंट डिपार्टमेंट वाले व्यक्ति के अंदर सबसे ज्यादा अकड़ देखने को मिलती है, और उसके उसकी सबसे कनेक्टिविटी होनी बहुत जरूरी होती है। और सर अगर ये दो में पॉसिबल ना हो तो? साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट? साउथ वेस्ट। हाँ। सर अब ये क्वेश्चन आता है अगला कि अब ये कॉमनली बोली जाती है कि आपका स्टाफ, आपके सर्वेंट्स और इवन बेटे बहू को भी, मतलब जो आपके अंडर रहे, आप चाहते हो उनको साउथ वेस्ट का या वेस्ट का कमरा नहीं देना चाहिए? उनको साउथ वेस्ट का या वेस्ट का कमरा नहीं देना चाहिए।
जिससे क्या होगा कि वो आपके ऊपर भारी पड़ेंगे। हाँ जी। यही चीज बताई गई ना। आप ये चीज ना मैडम कभी ना प्रैक्टिकली देखना कि भाई वो सर्वेंट को जिसको साउथ वेस्ट में बैठाया जा रहा है वो भारी पड़ रहा है या उसका स्किल बढ़ गया। सर मैं तो ये बोलती हूँ कि वो ठहराव रहेगा, आपको तंग नहीं करेगा, जाएगा नहीं छोड़कर। ज्यादा ठहराव आ जाता है उसमें। अच्छा जी। तो हम दे सकते हैं साउथ वेस्ट के कमरे। ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और सर वेस्ट में? वेस्ट में भी ले सकते हैं। वो वेस्ट कहते में वेस्ट में राजा डायरेक्ट जैसा फील आएगा, तो हमारे ऊपर राजा बन के बैठ जाएगा वो। कुछ ना आना। तो ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब है। सर उन क्लाइंट्स को हैंडल करना ज्यादा मुश्किल होता है ना, जिन्होंने पुराने वास्तु से कुछ सीखा पढ़ा हुआ है, रील्स पे पढ़ रहे हैं, अधूरा ज्ञान लेकर के बैठे हैं, उनके पास जगह भी नहीं है। नॉर्थ में जगह नहीं है, ईस्ट में जगह नहीं है, लेकिन अपने रूल्स उन्होंने दिखाने कि साउथ वेस्ट में, वेस्ट में हम नहीं रखेंगे। मैडम उनको कुछ नहीं कह सकते। अब किसी को क्लाइंट को मैं कहता हूँ नॉर्थ में तिजोरी रख लो, वो कहते हैं नहीं जी ये तो बेकार वाटर एलिमेंट है और ये चला जाएगा। तो पैसा क्या जमा करना है एक जगह, मतलब हिलना भी नहीं चाहिए क्या? पैसे की मूवमेंट उसकी सबसे बढ़िया वो है अवस्था। अच्छा, तो हम सर्वेंट्स को, अकाउंट ऑफिस को, किसी को भी, और सर एनडब्ल्यू में ना बिठाएं, वहां तो टिकेंगे नहीं ना। एनडब्ल्यू में टिक जाएंगे मैडम। एनडब्ल्यू में स्टाफ टिक जाता है? एनडब्ल्यू में टिक जाता है, और एनडब्ल्यू जैसी डायरेक्शन सपोर्ट सिस्टम के लिए, तो वहां पर तो मतलब चीजें उस वो डायरेक्शन बैलेंस होनी जरूरी है सपोर्ट के लिए, मतलब सर एक स्टाफ। बार आपसे मेरी, सर एक बार हमारी डिस्कस हुई थी ना, कि जैसे फैक्ट्रीज में लेबर होती है, हम्म। लेबर वहाँ का सपोर्ट सिस्टम है, तब उन्हें हम नॉर्थ वेस्ट में क्वार्टर दे सकते हैं, हम्म। लेकिन जो अकाउंट ऑफिस वगैरह होते हैं हम उनको नॉर्थ वेस्ट में ना दें। अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिस जो है ना, अकाउंट डिपार्टमेंट ऐसे समझो, देखो अकाउंट्स इतना सूक्ष्म डिपार्टमेंट है कि उसकी एक भी गलत से कलम हिली और बहुत बड़ी। कि उनका, अच्छा उनका ध्यान नहीं वहां पर टिकेगा ना, यही चीज है। हाँ, तो बहुत बड़ी उनको वो दी जाती है हमेशा। कभी भी देखना, मुनीम जो होते थे ना हमारे दुकानों में, आड़त में मुनीम बैठा हुआ होता था, वो मुनीम की सैलरी ज्यादा होती थी। वही जो ये होते हैं अपने झल्ली वाले जो माल्ट होते हैं, उनकी मेहनत मुनीम से 10 गुना होती थी, लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम होती थी। और वो हमेशा मुनीम से सर चिढ़ते फिर थे तो, कि पूरे दिन बैठा रहता है और ये सैलरी लेता है। क्यों? सर मुनीम फिर की तो सैलरी सेल 10। डिपार्टमेंट को एनडब्ल्यू में इसलिए बिठाते हैं, सेल डिपार्टमेंट को बैठाते हैं, मुनीम को ताकि वो अकाउंट उनकी डिपार्टमेंट। मूवमेंट रहे, वो जाते आते रहे लोगों से मिलने के लिए। अकाउंट डिपार्टमेंट को हमेशा ऐसी जगह बिठाया जाएगा, डायरेक्शन बाद में आएगी, जहां पर अ, बहुत ज्यादा शोर ना हो, हम्म। बहुत ज्यादा लोग आके उनसे बातें ना करते। ठीक है ना? सेल टीम बाहर की दुनिया देख रही है, अकाउंट वाले का बिल्कुल लेना देना नहीं है बाहर की दुनिया से। हम्म। तो इस तरह से लेके चलोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। डायरेक्शन सोचने बैठोगे बड़ी दिक्कत आएगी। सर अ- एक घर में जैसे नॉर्थ फेसिंग घर है उनका, तो नॉर्थ में थोड़ी सी एंट्री ऊंची है, मतलब सड़क ऊंची है, लगाओ ढलान बना करके एंट्री नीचे, घर के अंदर नीचे में होके जाते हैं वो, हम्म। उसको कैसे ठीक किया जाए? नहीं, पूरा घर फिर वैसे ही है या पूरे घर में जाके आगे जाके और उतरना पड़ता है? नहीं, उसके बाद सेम है। उसके बाद सेम है तो मैडम फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, घर की फ्लोरिंग की वैल्यू है। हाँ तो वो थोड़ा सा जो रैंप होता है, रैंप बाहर की बजाय ना अंदर ढलान वाला हो गया, लगा आपकी लो। बात समझ गया, लेकिन वो इतना बड़ा दोष नहीं है। अच्छा, वहां हाँ, पे ग्रीन वगैरह मैट की जरूरत नहीं है? ग्रीन मैट यूज कर सकते हो, थोड़ा सा साउथ चाहो तो कोई आर्टिफिशियल पिलर बना के उठा सकते हो। अच्छा वो भी बस सर, उतना जितना पिछले वाले से ऊंचा आ जाए, बस उतना सा उठा। सर जो हम देवता देखते हैं, एक बार ये कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, करते काम करते करते भी, देवता और मर्म होते हैं, वो कवर्ड में है या उसमें है, हम्म। फुल में?
हम्म। एक बार ये क्लियर करना प्लीज। आप मर्म स्थान की बात कर रहे हो क्या? मरम भी देवता भी। नहीं, देवता निकालने में दिक्कत आती है क्या, किसमें? नहीं नहीं, कवर्ड में निकालना चाहिए ज्यादा इफेक्टिवली, या फुल प्लॉट का। कवर्ड। देवता कवर्ड में। देवता हमेशा कवर्ड में आएंगे, चार दीवारी में आएंगे। ठीक है। ठीक है। ये दिक्कत ना हमेशा बनी रहेगी कि पूरे प्लॉट का वास्तु करे या कवर्ड का करे। हाँ, पर इतने केस स्टडीज करने के बाद भी ना फिर पता नहीं कहाँ से कंफ्यूजन आ जाता है ये। देवता कभी भी ओपन स्पेस में नहीं जाएगा। और मरमज। मर्म चला जाएगा। ठीक। ठीक है ना, तो जो ओपन प्लॉट होता है ना उसे हम एक्सटेंडेड एरिया तो ले लेंगे, ठीक है लेकिन ब्रह्म स्थान के लिए काउंट नहीं करेंगे। सर, जो हमने सिरसा में, याद हो आपको, हम्म। ब्रह्म स्थान पे से वो झुग्गियां सी बनी हुई थी वो हटवाई थी। हम्म। तो वो झुग्गियां तो वहां से हट गई थी। हम्म। अब उन्होंने उसको जगह को फिल तो करवाया नहीं, क्योंकि फिल कराने में बहुत ज्यादा वो हो रहा था। हम्म। लेकिन क्लींजिंग करवा ली थी कि भाई कोई नॉन वेज खाने की चीजें ना हो, ये और वो। हम्म। तो वहां पर कोई चीज का ऐसा वो कुछ करवाने की जरूरत है क्या, कि उसके बाद से इनकी थोड़ी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से वो चाहे झुग्गियां बैठी थी वहां पे फिर भी एनर्जी थी। तो मैडम, जब से वो झुग्गियां हट गई ना तो वो एनर्जी खाली होगी वहां की। झुग्गियां वहां से हट गई, सफाई हो गई, कोई हड्डी हुड्डी का कोई चक्कर नहीं है। तो वहां पर कोई भी एनर्जी की चीज डाल सकते हो। सर जैसे? जैसे बहुत सिंपल सी चीज है, वहां पे मजदूरों को बैठा के कुछ भी खिला दो। बिठा के कुछ खिला दें? स्पेशली पपीते जैसी आइटम। जैसे? पपीता। अच्छा। हम्म। ब्रह्म स्थान को एक्टिव करने के लिए पीला भोजन, जो एक वर्ड होता है ना वीरवार की कथा में, सुंदर पीला भोजन, हाँ जी। ये सारे उसी चीज के इलाज है। देखो चल क्या रहा है, पूरे दिन फास्टिंग और बाद में सुंदर पीला भोजन खाया जा रहा है। तो ये उसी चीज का एक तरह से इलाज है। अच्छा। तो पीला भोजन में पपीता, तो मैंने एग्जांपल दे दिया, पीले चावल भी चलेंगे। अच्छा, लेबर को वहां पर खिला दे, किसी दिन वीरवार को खिला दे, हाँ जी। तो उससे वो वाली जगह एनर्जाइज हो जाएगी ना? एनर्जाइज हो। ठीक है। क्योंकि लेबर तो देखो काम कर रही है, तो लेबर अपने आप में अभी वहां पे विश्वकर्मा का रूप लेके बैठी है। मतलब सर ये वाला पॉइंट सही माइंड में आया ना? तो ये माइंड में सही आया है, हालांकि बहुत कम चांस होते हैं इसकी वजह से दिक्कत आ जाए। हाँ, उसकी वजह से वहां एनर्जी कम हो गई या एनर्जी चल रही थी, सर्कुलेशन वो बिगड़ गया, वो माना जा सकता हाँ, मेरे को ऐसा फील आ रहा है सर। है। हाँ, सर्कुलेशन कई बार बिगड़ जाता है, एनर्जी बंद नहीं होती, वो दे ही नहीं पा रही उस चीज को बाकी जगह। तो वहां पर आप ठीक खिला है। दोगे तो उनकी बस वो क्योंकि वो थोड़ा सा गहरा भी हो गया ना, इसलिए वहां की एनर्जी उठ नहीं पा रही है। मैं समझ गया आपकी बात। हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ जी। चलो।